हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने यूपी लेखपाल का टॉपिक लेके आया हुआ हूँ। ग्रामीण परिवेश से भूमि पैमाइश से ग्रामीण परिवेश 25 नंबर का आता है यूपी लेखपाल में, और जिसमें भूमि पैमाइश 2 से 3 क्वेश्चन देता है। भूमि पैमाइश में क्या होता है कि लेखपाल लोग कैसे ज़मीन नापते हैं, क्या क्या उसके लिए मात्रक प्रयोग करते हैं, कैसे क्षेत्रफल उसका जानते हैं, कैसे क्षेत्रफल को कन्वर्ट करते हैं गज में, मीटर में, इन सब चीज़ों में। तो आइए देखते हैं लंबाई का मात्रक। सेंटीमीटर, मीटर, ठीक, इंच, फुट, गज और लट्ठा। लट्ठा वही जो गांव में बांस उसका लट्ठा बनता है, वही लट्ठा। जमीन का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? देखिए, जमीन का क्षेत्रफल निकालते हैं 79। एक 79 में 24.5 वर्ग इंच लगभग जमीन होती है 79 में। उसके बाद 85, ये का के ऊपर बिंदी लगी हुई है, नहीं दिखेगी तो समझ जाइएगा। उसके बाद है विश्वांसी, यहाँ बिंदी लगी हुई है, विश्वांसी। उसके बाद बिस्सा या बिस्वा, उसके बाद आपका आता है बीघा, कच्चा बीघा। पहले आता है कच्चा बीघा, फिर आता है पक्का बीघा, फिर आता है आपका एकड़, फिर आता है आपका हेक्टेयर, और उसके बाद आता है एयर। यह आपका जो है जमीन का क्षेत्रफल किस किस में नापा जाता है, ये आता है। जैसे 79 मैंने आपको बताया 24.5 वर्ग इंच लगभग, मतलब एक्यूरेट नहीं है, 24.5 वर्ग इंच जो है 79 में ज़मीन होती है। कंचवासी में क्या होती है कि 20 79 में एक कंचवासी होता है, और 20 कंचवासी में एक विश्वांसी होता है, और 20 विश्वांसी में एक बिस्वा होता है, और उसके बाद 20 बिस्वा में एक पक्का बीघा होता है, जिसको बीघा कहते हैं गांव में। और कच्चा बीघा क्या होता है कि कच्चा बीघा में जो है 1008 वर्ग गज जो है, क्या कहते हैं, 1008 वर्ग गज जमीन होती है, प्लस 6.67 बिस्सा होता है, क्या कहते हैं, ये एक बिस्वा होता है, और बिस्वा एक ही होता है। और पक्का बीघा जो आप गांव में जानते हैं, 20 बिस्वा बराबर एक पक्का बीघा होता है। एकड़, हेक्टेयर और एयर, ये बड़े पैमाने पर इससे ज़मीन ली जाती है, नापी जाती है। और उसके बाद आते हैं, चलिए देखते हैं लंबाई का मापन क्या होता है। लंबाई का मापन कैसे निकालते हैं, आइए देखते हैं कैसे कन्वर्ट करते हैं लंबाई का मापन निकालने के लिए। 1 मिनट, तो आइए देखते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ, जैसे शुरू से देखें। लंबाई का मापन, ठीक। तो ये दिख रहा है, देखिए लंबाई का मापन कैसे करते हैं। देखिए 2.5
4 सेंटीमीटर में 1 इंच होता है, इंच। ठीक। अब आप कहेंगे कि 1 इंच में अगर हम स्केल देखते हैं तो उसमें 15 सेंटीमीटर होता है, और 15 सेंटीमीटर में क्या होता है कि अगर आप 6 इंच उसमें बना रहता है, उसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 2.5 ही जाता है। पर आप सोचेंगे कि 2.54 कैसे आ गया, तो ये देखिए ये स्केल है, और इस स्केल में ये देखेंगे आप तो ये 15 सेंटीमीटर जो इंच बना हुआ है वो दोनों साइड थोड़ा थोड़ा सा ज़्यादा है सेंटीमीटर से, तो इस तरह से आपका जो है कहते हैं ये बढ़ जाता है। अब आप इसको याद कैसे रखेंगे, देखिए याद रखने का बहुत अच्छा ट्रिक ये है कि ये एक शब्द मान लीजिए 1 को, और ये इंच को एक शब्द मान लीजिए, तो ये 2 शब्द हो गए, 2 हमने लिख लिया। अब देखिए इंच के ऊपर बिंदी लगी हुई है, हमने बिंदी लगा दिया, और उसके बाद क्या हुआ, इंच में देखिए 5 बन रहा है, ये इंच ऐसे बन रहा है 5 ऐसे बन रहा है, तो हमने 5 लिख दिया। अब देखिए चाकू हम ऐसे बनाएं तो ऐसे जो है हमारा 4 की तरह बनता है, ये देखिए 4 की तरह बनता है, तो हमने इसको 4 लिख दिया ऐसे। ठीक, तो ये खुद ही बता रहा है कि हम 2.54 सेंटीमीटर हैं। अब देखिए आप इसको कभी भूलेंगे नहीं, क्योंकि मैंने बता दिया ऐसे बिल्कुल ट्रिक से 2.5, इसको आप देखेंगे आपको याद आ जाएगा 2.54 सेंटीमीटर है। अब देखिए 2.54 सेंटीमीटर है ये, तो इसमें आगे देखते हैं आगे क्या सिस्टम है। तो आगे सिस्टम ये है कि अब इसको जो है 12 इंच में 1 फुट होता है। ठीक, 1 फुट होता है 12 इंच में। अब देखिए 12 इंच में 1 फुट कैसे होता है, आप जानते होंगे, ये स्केल आपने देखी हुई है बचपन में, ये स्केल 1 फुट की होती है, और इसमें देखिए 12 इंच होता है। ठीक, इसको सब लोग जानते होंगे, इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कोई ट्रिक जाने आप, ये तो आपको हमेशा याद ही रहेगा। ठीक, अब देखिए 3 फुट में 1 गज होता है। अब आप कहेंगे ये कैसे याद रहेगा, तो देखिए एक ये लिखा हुआ है, एक अक्षर ये लिखा हुआ और एक अक्षर ये लिखा हुआ है भाई, एक लिए लिखा गया, एक ग लिखा गया और एक ज लिखा गया। अब ये क्या हो गया, 3 अक्षर हो गया, मतलब 3 और फीट लगा दीजिए। ठीक, तो ये खुद ही बता रहा है कि मैं 3 फीट हूँ, 1 गज में 3 फीट होता है। ठीक, तो अब आप देखिए 1 गज में 3 फीट होता है, तो यहाँ देखिए 1 गज में 3 फीट होता है, तो 3 फीट में 1 फीट में कितने इंच होते हैं, 12 इंच, तो 3 फीट में कितने इंच होंगे, 3 गुणे 12 36 इंच। तो 1 गज में कितना हो जाएगा, 1 गज में 36 इंच हो जाएगा। 1 गज में अगर 36 इंच हो जाएगा, तो आइए देखते हैं 1 गज में 36 इंच हो जाता है, तो अब 1 गज में 36 इंच हो जाता है, तो कितना सेंटीमीटर होगा, तो 36 गुणे 2.54 सेंटीमीटर होगा। भाई 2.54 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसको 36 से गुणा कर दिए तो ये हो जाएगा 91.44 सेंटीमीटर। आप गुणा करके देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। ठीक, 91.44 सेंटीमीटर होता है। ठीक, अब इसको मीटर में चेंज करेंगे, तो इधर क्या करेंगे भाई, इसको 100 से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, जो है 9144 मीटर। ठीक, ये मीटर में आ जाएगा। अब क्या कह रहा है कि ये मीटर में आ गया, तो 1 मीटर में कितना गज होता है, 1 मीटर में कितना गज होता है, तो 1 मीटर में हमारा जो है 1.093 गज होता है। इसको भी आप चाहें तो निकाल सकते हैं भाई, इसको निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं। क्या है कि ये जो है 0.9144 मीटर में जो है 1 गज होता है।
1 गज होता है, तो उसके बाद क्या हो जाएगा 1/0.91 और 44, तो यह आपका लगभग 1.093 आ जाएगा। ठीक, ये हो गया आपका 1 मीटर में आपका इतना गज हो गया। ठीक, तो आप आगे देखिए, अभी आगे आपको और दिखाते हैं। ये आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ कैलकुलेशन करके निकाल लेंगे। जो याद करने का था उसकी मैंने आपको ट्रिक बता दी कैसे याद होगा। ठीक, तो अब आते हैं 1 मीटर में जो होता है 3.28 फीट होता है। इसको भी आप निकाल सकते हैं कैलकुलेट करके, इसी में जो आपको मैंने बताया उससे आप कैलकुलेशन करेंगे तो निकल जाएगा। और 1 मीटर में जो है 39.37 इंच होता है, इसको भी आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। ठीक, तो इस तरह आज मैंने आपको ये कन्वर्जन करने का तरीका बताया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको 3 वीडियो में भूमि पैमाइश का जो है चैप्टर ख़त्म कर दूंगा, तो और बहुत ही कम समय की वीडियो मैं दे भी रहा हूँ, तो इस 3 वीडियो से पहले जो है वो भी नहीं पाएगा। थैंक यू।